So hello everyone, welcome to Prabhas classes, and in today's video we will be discussing about what are prokaryotic and eukaryotic cell. Basically मैंने हमेशा देखा है कि बच्चों को ये डाउट रहता है, मैं अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है, आपने पढ़ लिया खुद भी कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, फिर भी उनके दिमाग में एक ऐसा कुछ होता है कि उनको लगता है कि आखिर क्या ही है, दोनों सेल है, नाम डिफरेंट क्यों दिया है, एक को प्रोकैरियोटिक दूसरे को यूकैरियोटिक, क्या डिफरेंस है। मुझे भी ऐसा लगता था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस मैं 100 बार भी पढ़ लेती थी, लेकिन फिर भी एक होता ना क्लियरिटी एक टाइप का, वो एक नहीं आता। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी नहीं बताऊंगी दोनों एक्चुअली क्या है, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगी कि प्रोकैरियोटिक वर्ड क्या है और यूकैरियोटिक वर्ड क्या है। ठीक है, आपको ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जब प्रोकैरियोटिक सुनोगे सेट, यूकैरियोटिक सुनोगे सेट। ठीक है, एकदम आज क्लियर होने वाला ये कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, आप देखो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है, सेल जिसमें फीचर्स नए नहीं है, न्यू फीचर्स नहीं है, बस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। ठीक है, ऐसा मान लो कि एक सेल, ठीक है, एक सेल को होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक फीचर्स। ओके, उसको क्या होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, उसके पास क्या होने चाहिए, न्यूक्लियस होने चाहिए, ठीक है, और उसके पास होने चाहिए साइटोप्लाज्म। आप मुझसे पूछोगे मैम ये तीन क्या है, ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब क्या है, बाउंड्री है बच्चे। ठीक है, अगर आपके घर पे, ठीक है, अगर आपके घर पे बाउंड्री नहीं है या आपके रूम पे वॉल नहीं है, तो क्या वो रूम रूम रहेगा, रूम को रूम कह पाओगे वॉल के बिना। अगर आपके रूम में चार दीवार नहीं है तो क्या वो एक रूम कहलाएगा, जब तक वो दीवार नहीं है। दीवार होते हैं इसीलिए तो ये रूम बन जाता है, राइट। ऐसे ही है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल के बाहर जो होता है, बाउंड्री सेट करता है, वो है सेल के बाहर का दीवार, ऐसे बोल सकते हो, बाहर का नहीं, सेल का दीवार। ठीक है, सेल का दीवार को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब ही क्या है कि किसी चीज को कवर कर रहा है, किसी चीज को वो दीवार दे रहा है। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, तो रूम के अंदर जो स्पेस होता है बच्चे, ठीक है, रूम के अंदर चार दीवारें के अंदर जो स्पेस बनता है, ठीक है, अगर वो स्पेस ना बने, अगर वहां पे छेद हो तो आप बेड रख पाओगे नहीं। चार दीवार बनाओगे, चार दीवार खड़े करोगे तो उसके अंदर पे स्पेस होगा, राइट, एंड दैट स्पेस inside the cell is known as cytoplasm। ठीक है, आपको मैं बस आसान भाषा में समझा रही हूँ। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री, साइटोप्लाज्म मतलब जो रूम के अंदर का स्पेस, मेम्ब्रेन मतलब रूम का जो दीवार है वो, ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म मतलब जो रूम के अंदर जो स्पेस होता है, जहाँ पे हम बेड रखते हैं, टेबल रखते हैं, वो सब उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस क्या है, ठीक है, तो रूम में अगर बेड नहीं है तो आप कहाँ पे सोओगे, आप नहीं सो पाओगे। रूम हम बनाते ही क्यों है, ताकि हम वहां पे बेड लगा के रेस्ट कर सके, राइट। अगर आपके पास बेड नहीं है फिर भी आप कुछ लगा के उसमें सोते हो, राइट। सो न्यूक्लियस को वैसे ही मान लो, जान मान लो रूम की, बेड होते हैं हमारे रूम के जान, जैसे रूम के अंदर के बेड मिला तो हाँ सो गए। ठीक है, ऐसे ही है न्यूक्लियस, सेल का सब कुछ, सेल का जान। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस क्यों है, न्यूक्लियस क्यों जान है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल, इतना ध्यान रखना। न्यूक्लियस मतलब क्या है, एक मेम्ब्रेन जिसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, और ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस बना है वो साइटोप्लाज्म हुआ, और यहाँ पे बस जेनेटिक मटेरियल है, इसको कोई चीज, इसके बाहर कोई वॉल नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बनाया और उसके बाहर पे मैंने मेम्ब्रेन बना दिया, मेम्ब्रेन मतलब मैंने क्या बोला आपको, किसी भी चीज की कवरिंग, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, या आप बोल सकते हो लाइक नॉट प्रॉपर न्यूक्लियस, नॉट अ प्रॉपर न्यूक्लियस और नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, या प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, सेल जिसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हमें ये तीन फीचर मिलते हैं सेल में, बस ये तीन चीज मिलते हैं, एक्स्ट्रा और एक चीज हो सकते हैं, किसी किसी सेल के बाहर, ठीक है, एक एक से भले दो वॉल होते हैं, ठीक है। किसी किसी मतलब गेट में देखो, कभी कभी कोई कोई गेट में बस एक ही दरवाजा होता है, कोई कोई गेट में दो दरवाजे होते हैं, राइट, ग्रिल भी होता है और एक बाहर, ऐसे ही कोई कोई सेल में एक से भले दो ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए और एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है, कोई कोई सेल में ही सेल वॉल होते हैं, जिसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए वो सेल वॉल, लाइक उस सेल में हमें सेल वॉल मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें सेल वॉल मिल भी सकते हैं, ना मिल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीन चीजें हमेशा मिलेंगे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन हमेशा मिलेंगे, साइटोप्लाज्म हमेशा मिलेंगे, एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल न्यूक्लियस भी हमें हमेशा मिलेंगे। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब है इस न्यूक्लियस में बस हमें क्या मिलेंगे, जेनेटिक मटेरियल है, राइट, जेनेटिक मटेरियल है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इजंट इट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बस जेनेटिक मटेरियल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नो मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। दीज आर द फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो मैंने आपको बोला कि एक सेल के लिए, ठीक है, एक सेल के लिए क्या क्या तीन चीजें जरूरी है, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, एक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए तीन चीजों की जरूरत है, राइट, दैट इज फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड इज न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस से भी ज्यादा किस चीज की जरूरत है, जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। न्यूक्लियस एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। अगर उस न्यूक्लियस में बस जेनेटिक मटेरियल है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा, अगर उसमें मेम्ब्रेन बाउंड भी है तो ये ट्रू न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कहलाएगा, राइट। दिस आर द बेसिक फीचर ऑफ अ सेल। कोई भी सेल को सेल होने के लिए ये तीन चीजें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जब पहले पहले सेल बना था, ठीक है, जब पहले पहले सेल बना था तब क्या हुआ कि सेल को बस बनने के लिए ये तीन चीज जरूरत थी, तो वो क्या क्या मॉलिक्यूल मिले और ये तीन चीज बन के एक सेल बन गया। तो जैसे जैसे सेल भी मतलब उसके भी फीचर बढ़ने लगे, जैसे हमेशा होता है ना कि हर एक चीज, जैसे पहले जब फोन आया था तब ब्लैक एंड व्हाइट फोन था, फिर कलर फोन आ गया, फिर कहाँ से कहाँ, अभी तो
क्या ही पहुंच गया है, राइट। वैसे ही सेल भी वैसे ही थे, पहले बहुत बेसिक थे जिसमें बस सेल मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म थे। उसके बाद सेल में भी नए नए फीचर्स आने लगे आने लगे आने लगे, ठीक है। वैसे वैसे क्या होने लगे, सेल के अंदर भी कुछ ऐसे चीज आने लगे जो सेल का फंक्शन को और प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड बनाने लगे, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो सेल के अंदर आने लगे और सेल के फंक्शन और प्रॉपर बनाने लगे, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, ठीक है। सेल ऑर्गेनल आने लगे, ठीक है बच्चा, सेल ऑर्गेनल आने लगे। अब सेल ऑर्गेनल क्या है, आप पूछोगे मुझसे, राइट। लाइक वी हैव organs to perform certain specific function, okay. In the same way cell has organelles to perform the specific function, ठीक है, समझ लिया, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या है बच्चों, मेरा मेरा बोलने का मतलब, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है, लिवर है, किडनी है, लंग्स है, जो अपने अपने काम करते हैं, वैसे ही सेल को अगर स्पेशलाइज्ड होना है, सेल को अगर प्रॉपरली फंक्शन करना है, सेल को और ज्यादा दिन ब दिन अच्छे 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 बनते जाना है, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा चीज होना चाहिए, राइट। उसके अंदर भी कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता हो, जो सेल को और बेटर फंक्शन दिला सकता हो, जो सेल को और भी स्पेसिफिक और भी स्पेशलाइज्ड बना सकता हो, और भी बेहतर बना सकता हो, राइट। सो वो चीज को बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सेल ऑर्गेनल का पूरा फोटो बना के दिखाऊंगी, ठीक है। लेट मी इरेज दिस, okay, I'm unable to erase it this way. Let me take the eraser and do the thing, all right, and see. अब मैं आपको अच्छे से सेल ऑर्गेनल बना के दिखाती हूँ, तो आप समझ, ठीक है। ये हमारा बड़ा सा सेल, राइट। तो सेल के बाहर सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेल बनाता है, राइट, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। और सेल वॉल तो एक्स्ट्रा लेयर है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन बेसिक है जो हर सेल में मिलता है। सेल वॉल किसी किसी सेल में मिलता है, किसी सेल में नहीं मिलता, जैसे प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फीचर्स, द थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन ने किसी चीज को एनक्लोज कर लिया तो साइटोप्लाज्म बन गया, राइट, है कि नहीं, साइटोप्लाज्म बन चुका है। तो अब बारी है न्यूक्लियस की, राइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, इजंट इट। सो ये टोटल, ये पूरा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, राइट। अगर बस इस अंदर वाले पोर्शन को ले, उसको बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल, और बस हम बाहर वाले पोर्शन को ले, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके बाहर और कोई चीज होते हैं, और भी बहुत सारे चीजें होते हैं, हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे मैं अब जो सेल बनाने जा रही हूँ वो यूकैरियोटिक सेल बनाने जा रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो सेल पढ़ा लास्ट स्लाइड में, बस ये फीचर, जस्ट बस ये तीन चीज जिसमें प्रेजेंट है,
वो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आर दो सेल दैट कंटेन ओनली द बेसिक फीचर ऑफ द सेल। ठीक है, you can write it down. Prokaryotic cell are those cells that contain only the basic feature of the cell, that is cell membrane and cytoplasm and nucleus. ठीक है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, prokaryotic cell contain only the essential part of the cell, namely क्या क्या है, namely it is cell membrane, cytoplasm and nucleus. Okay, और more precisely genetic material. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो पक्का वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता ना, इसीलिए बस जेनेटिक मटेरियल लिख सकते हो। लिख सकते नहीं, लिख लो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन ओनली द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल, नेमली साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल के तरफ। यूकैरियोटिक सेल आर दो सेल दैट कंटेन द एसेंशियल पार्ट एज वेल एज द सेल ऑर्गन। ठीक है, तो एसेंशियल पार्ट मत लिखो, बस यूकैरियोटिक सेल क्या है, द सेल दैट कंटेन सेल organelles to perform the specific function. ठीक है, the cell that contain cell organelle to perform the specific functions are known as eukaryotic cell. ठीक है, अब देखते हैं सेल ऑर्गेनल एक्चुअली क्या है। जैसे मैंने ये वाला ऐसे टाइप के ऑर्गेनल बनाए, ठीक है, एक मैंने ऐसे टाइप के ऑर्गेनल बनाए जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको मैं बोलूंगी एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एंड अगर मैंने बनाए ऐसे टाइप के, रुको मैं 2-3 टाइप के बनाने जा रही हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक फ्यू मोर। सो हियर अगर ऐसे टाइप के कुछ मुझे सेल ऑर्गेनल मिलते हैं, तो इसको मैं बोलूंगी गोल्जी बॉडीज। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े स्कैटर्ड ऐसे 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 मिलेंगे, तो मैं इसको नाम दूंगी लाइसोसोम्स। ठीक है, और इसके ऊपर मुझे ऐसे 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 कुछ मिलेंगे, तो इसको नाम दूंगी मैं, इसको नाम दूंगी राइबोसोम्स। ठीक है, और मुझे कुछ ऐसे मिले और ऐसे 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 कुछ मिले, दिस वन लाइक दिस, तो इसको नाम मैं दूंगी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, ओके, वी नेम द सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सेल ऑर्गेनल मैंने ऐसे ही नहीं बनाए, एक ऐसा साइज का होने से मैं इसको ये नाम दूंगी, ये एक ऐसा होने से मैं इसको ये नाम दूंगी, ऐसे ही नहीं बनाए। ये साइज के पीछे और इनके जो जगह है, जहां जहां ये सिचुएटेड है, उसके पीछे एक रीजन है, उनका फंक्शन है। ठीक है, और वो फंक्शन हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना जान लीजिए, जो यूकैरियोटिक सेल है वो ट्रू सेल है, क्योंकि उसके पास क्या है, बेसिक सेल स्ट्रक्चर भी है और सेल ऑर्गेनल भी है। ठीक है, बेसिक सेल स्ट्रक्चर प्लस सेल ऑर्गेनल।
यूकैरियोटिक सेल के पास है। सो हम यूकैरियोटिक सेल को क्या बोल सकते हैं? ट्रू सेल। ठीक है। एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे क्या है? बस ओनली बेसिक सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओनली बेसिक सेल स्ट्रक्चर है। एंड दैट टू बेसिक सेल स्ट्रक्चर में भी क्या है? नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, और नॉट लिखने से अच्छा है नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होते और बस बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड जेनेटिक मटेरियल। अंडरस्टूड? बट यूकैरियोटिक सेल में क्या है? पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनल प्लस बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और न्यूक्लियस भी पूरा होता है। उसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और बस बेसिक ही स्ट्रक्चर होते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना वाला सेल, यूकैरियोटिक मतलब न्यू एंड ट्रू सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब ओल्ड सेल जहां से न्यू सेल बना है, और यूकैरियोटिक मतलब न्यू एंड मॉडर्न डे सेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि बैक्टीरिया से है अभी भी, और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया बहुत सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम बनने से बहुत 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 पहले बने हैं, इसीलिए उनके स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है और वो प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, लेकिन हम एडवांस ऑर्गेनिज्म है जो बाद में फीचर्स चेंज होते 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 बने हैं, इसीलिए जिस सेल से हम बने हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, दैट इज हैविंग ऑल द सेल ऑर्गन। I hope you understood the topic of today. I went to very depth to make you understand what is prokaryotic and eukaryotic cell. ठीक है, and that's only for today. Thank you so much and bye bye. Keep learning and keep hustling. Okay, thank you so much.